हेलो बच्चों, मैं गगन मेहता फिजिक्स टीचर क्लास 9 के मोशन चैप्टर की अगली वीडियो लेके आया हूं। जो दो टॉपिक रह गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज हम पढ़ेंगे। जिसमें से पहला टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताएगा कि आपने एक साइड दो, देखो मैथ में आपने पढ़ा हुआ है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो इस साइड मैं ले रहा हूं डिस्टेंस, इधर मैंने कंसीडर करा है टाइम। तो ये ग्राफ मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। यूनिफॉर्म मोशन हमें पता होता है क्या होता है, अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस सपोज कि कोई भी एक कार है जो इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम टेकन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ये पॉइंट हो गया मेरे पास, ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास यहां से कोई कार चली है, तो यहां से लेके उसने क्या करा, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास, लेट अस सपोज दैट कि 5 सेकंड में उसने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो। तो मेरे पास आ जाएगा कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ग्राफ का नाम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ of an object moving with uniform speed, इसमें हमारे पास क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? इक्वल स्पीड में, इक्वल टाइम टेकन में इक्वल स्पीड, इक्वल डिस्टेंस क्रिएट करिए। तो मेरे पास पता है, मेरे को स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब इक्वल टाइम टेकन में इक्वल डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। फिर मेरे पास आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब वो मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलता है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मेरे पास क्या होगा? ग्राफ वही रहेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बट मेरे पास चेंजेस क्या आ जाएंगे? ग्राफ जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो किसी भी कैसे भी मूव कर सकता है। ये ग्राफ हमने पहले ही पढ़ाया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास यहां से चलता है तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, पहले 5 सेकंड में उसने क्या करा? 5 मीटर की। नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने क्या करा? हमारे पास यहाँ 5 मीटर आ गया, यहाँ पे उसने 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा। अब जैसे मर्जी प्लॉट कर सकते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। तो इस ग्राफ का नाम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये मेरे पास ये दो ग्राफ होंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ जो हमारे पास आते हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास बहुत काम आने वाले ग्राफ है। देखो यहां से समझना वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले मेरे पास कौन सा आता है? आपको ये पता होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार। जब कोई भी कार यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कैसे बुला सकते हैं? तो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी कार चल रही है, लेट अस सपोज दैट मेरे पास, मैंने वहां से मान लिया इधर की साइड मेरे पास क्या है? वेलोसिटी है। इधर मेरे पास क्या है? टाइम टेकन है। वेलोसिटी होगी, ये मेरे पास क्या है? टाइम टेकन। तो टाइम आप कुछ ही मान सकते हो, या 1 2 3 4 5 10 20 30 40, ये वेलोसिटी होने वाली है जो है किलोमीटर पर हार, ठीक है। ऐसे मेरे पास टाइम टेकर हम किस में मेजर कर सकते हैं? हार, ठीक है। अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है 40 की स्पीड से वो कांस्टेंट चल रहा है
और वेलोसिटी टाइम चेंज हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को एक बात पता चली कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है 40 की स्पीड पे 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, बट टाइम पीरियड मेरे पास क्या है, चेंज हो रहा है, टाइम में चेंजेस आ रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास हमें मेजर क्या कराएगा, लेट अस हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो अगर मैं वेलोसिटी इनटू टाइम की प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आती है, हमें इतना पता है। तो अगर ग्राफ में हम मेजर करना चाहते हैं कि 5 हार में और 1 आवर में इस ग्राफ को हमने मेजर करना है, तो ये सारा ग्राफ हमें किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें मेजर करवाएगा कि कितने डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फिर मेरे पास आता है इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म जब मेरे पास मैंने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन बताना है आपको, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में हमारे पास क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म जहां पे एक्सीलरेशन आ गई, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होगा, अ बॉडी कवर इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, देन मेरे पास फिर से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेना है। यूनिफॉर्म में जब भी ये बात आएगी तो आपने ये ध्यान रखना है, इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल आने चाहिए। ये वेलोसिटी होगी, ये टाइम टेकन होगा, ये इक्वल में इक्वल इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं। अब ये भी हमारे पास क्या मेजर करवाएगा हमें, जब आप मेजरमेंट की बात करते हो तो इधर अगर आप कोई भी ग्राफ को मेजर करोगे वेलोसिटी टाइम को इक्वल में, तो ये नीचे वाला पोर्शन हमारे पास ये भी हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। अगर आप इसको रब करो तो ये पोर्शन हमें किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ये सब ये तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। बट हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, वो हम कहां पे सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ ग्राफ में, इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन भी आज ही हम करेंगे फॉर यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ के बारे में जब भी बात आएगी तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपने क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें मेरे पास क्या आएगा, ग्राफ इस तरह से, इसकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब मेरे पास हमारे पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वेशन में से एक इक्वेशन हर एक टीचर देगा ही देगा, और आपने ये इक्वेशन अच्छे से करनी है, बिल्कुल इजी इक्वेशन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से करनी है। फिर मेरे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरह की इक्वेशन है हम जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आते हैं। पहली इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इन 3 इक्वेशंस का हमारे पास अलग अलग नेम भी होता है जो आपको पता होना चाहिए। पहले फर्स्ट का इक्वेशन ऑफ मोशन का नेम क्या है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, इसमें क्या आएगा, पोजीशन का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, और थर्ड वेलोसिटी इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगले में इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन फॉर, अब आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, पोजीशन भी है मेरे पास और मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी भी है। तो पोजीशन का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो ये तीनों इक्वेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास आने वाली है जिसका नाम क्या है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस इक्वेशन को हम डिराइव करना सीखेंगे। हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से डिराइव करेंगे, ग्राफ की हेल्प से डिराइव करेंगे। तो हमारे पास सिंपल एक आता है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो पहले आपको इसे ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। लेट अस सपोज मैंने एक ग्राफ क्रिएट करा, यहाँ पे एक ग्राफ है मेरे पास जो क्या वेलोसिटी टाइम के लिए,
इधर तो मेरे पास क्या होगी वेलोसिटी, इधर मेरे पास आ गया टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां से स्टार्ट ना होगी, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम हमें क्या दे रहा है। ये जो ए बी पॉइंट है वो मेरे को क्या देगा एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो हमें पता है कि ए बी हमें क्या देने वाला है, ए बी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ए बी। तो हम जब इसको ग्राफ को पूरा प्लॉट करेंगे तो यहां तक मेरे पास आएगा, इसको हमने नाम दे दिया ओ। अब यहां से मैंने एक नाम लिखा लेट ए डी let draw AD parallel which is parallel to AD। मेरे पास किसके AD मेरे पास यहाँ पे नाम ले लेते हैं AD is parallel to OC। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि AD है, जो पैरेलल किसके है OC, parallel to OC। अगर मेरे पास AD OC के पैरेलल है तो हमें पता लग गया दोनों कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो हम अब इसमें निकालना क्या चाहते हैं, हम इसमें जो निकाल लेंगे हमने निकालना है एबी। एबी क्या है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ बाय में टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में मेरे पास चेंज कितना होगा हम देखते हैं। वेलोसिटी में चेंज कितना है, यहां से लेके देखो यहां से चला है ऑब्जेक्ट, तो मेरे को पता लग गया कि मेरे पास यहाँ पे एक्स चेंज कितना हुआ है, यहां से लेके यहां तक कितना चला है। हमने निकालना क्या है बीडी। बीडी कैसे निकालेंगे हमारे पास, ये तो मेरे पास कितनी हो जाएगी टोटल, बीसी क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, सीडी क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने बीडी निकाल लिया, पहले हमें बीडी पता होना चाहिए। तो बीडी कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट बीडी। क्या मैं बीसी को लिख सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है बी, ये है बी, ये है डी, ये है सी। तो बीसी को लिख सकता हूं बीडी प्लस सीडी, यहां आ जाएगा बीडी प्लस सीडी। तो बीडी निकाल लेते हैं, इसको यहां इधर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा बीसी माइनस सी डी, बीसी माइनस सी डी। तो मेरे पास बीसी कितनी है टोटल, बी से लेके सी तक वी, सी डी कितनी है यू। तो एक्सीलरेशन मेरे पास कितना आ जाएगा बीडी बाय में टाइम टेकन मेरे पास क्या है, टाइम टेकन मैं कह सकता हूं एडी। तो मेरे पास बीडी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास v माइनस यू, तो लिख देंगे v माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो जब हम इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ड्राइव होगी मेरी v माइनस यू, v इज इक्वल टू u प्लस 8। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी जो डिराइव हो चुकी है। और ये ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी की मदद से हम सेकंड इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे, थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे। आपको ये सब समझ आ गया, तो हम अगला करते हैं। देखो अब मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ग्राफ मैंने आपको बता ही दिया, ग्राफ किस लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इक्वेशन ऑफ। टू फाइंड भी लिख सकते हो, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लिख सकते हैं, या इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू ऑब्टेन लिख लो। अब मेरे पास आया वेलोसिटी टाइम रिलेशन, हम कैसे डिराइव कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन, जो कि मेरे पास सेकंड इक्वेशन है क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं। इस सेकंड इक्वेशन को जब हम डिराइव करेंगे तो कैसे डिराइव करेंगे, हमें पता है कि ये एक एक्सीलरेशन है। अब वेलोसिटी टाइम हमें एक बात बताता है कि इसके नीचे वाली जो कर्व है ये हमें क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाला है, मतलब एरिया अंडर द स्लोप। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एरिया अंडर स्लोप, स्लोप के अंडर जो एरिया। अब स्लोप क्या होता है, किसी भी चीज की टिल्टनेस कितनी है, ये कितना टिल्टनेस है, तो मेरे पास स्लोप बता रहा है। तो एरिया अंडर स्लोप तो किसके बराबर हो गया, एरिया अंडर स्लोप मेरे पास किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ये निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है हमने, किसकी निकालनी है,
इसकी ओ ए बी सी की, ठीक है। तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ओ ए बी सी का एरिया दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया जो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, सेकंड पार्ट मेरे पास ये हो गया जो कि एक रेक्टेंगल है। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी होगी मेरे पास? ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसमें प्लस क्या करूंगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मेरे पास कौन सी होगी? ओ ए डी सी। ओ ए डी सी। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरे पास यहां पे क्या बनेगा? एडी। हाइट क्या बनेगी? बीडी। तो मैं यहां पे लिखता हूं एडी इंटू बीडी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ओसी इंटू में ओ ए। दोनों हमें पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या है। तो हमें पता है कि ये अगर टाइम टेकन है, ये टी है, तो ये भी क्या होगा? टी होगा। तो मेरे पास मैं सारी वैल्यू लिख रहा हूं। तो एडी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? टी। और बीडी की वैल्यू हमने पिछली इक्वेशन निकाली है कि बीडी की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है? वी माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली हुई है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है ओसी। ओसी भी मेरे पास क्या है? टाइम टेकन है। ओसी इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास? ओसी यहां लिख रहा हूं मैं। ओसी इक्वल टी आएगा। अब मेरे पास आया ओ ए। ओ ए क्या आएगा? इनिशियल वेलोसिटी। यहां तक ये इसके बराबर, अगर ये यू है तो ये भी कितना होगा? यू। तो हम पुट करते हैं सारी पॉइंट्स को। तो 1/2 एडी की वैल्यू कितनी है? टी इंटू बीडी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? वी माइनस यू प्लस हमारे पास ये आया ओसी। ओसी कितना है? टी। यहां पे ये कितना है? यू। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी, इसको मैं पहले लिख रहा हूं यूटी प्लस 1/2 इंटू, अब मेरे पास यहां पे आया v माइनस यू इंटू में टी। अब यहां पे मेरे को पुट क्या करना? v माइनस यू इंटू टी। अब हमने प्रूव क्या कर रहा था? यूटी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब मेरे को एक बात पता है, पीछे हमने इक्वेशन निकाली थी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी। तो हमें पता लग गया कि v माइनस यू इसके इक्वल है, ए टी के इक्वल है। तो यहां आ जाएगा यूटी प्लस 1/2, यहां पे क्या आ जाएगा? ए टी इंटू में टी। तो ये भी मेरे पास प्रूव हो चुकी है। ये मेरे पास हम निकाले थे डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे मेरे पास ये भी प्रूव होगी कि यूटी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ये भी मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट के लिए साइड का भी हमने निकाल चुके हैं। अब मेरे पास आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। वो भी हम इन्हीं की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। आपको ये दो इक्वेशन रिमाइंड करनी है, याद रखनी है। इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब तीसरा रिलेशन निकालना है पोजीशन वेलोसिटी, जो कि मेरे पास थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हम फाइंड आउट करते हैं। इसको भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एरिया अंडर द स्लोप मेरे पास डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इसी की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। बट हमने एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल लिए, बट अब हमें एक फिगर दिखी कि ओ ए बी सी एक ट्रेपीजियम रिवर है। तो हम डिफरेंट फिगर से इसका एरिया निकालने की फाइंड आउट करते हैं एरिया को। एरिया अंडर स्लोप, ये मेरे पास क्या है? आपको पता ही है कि ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब ध्यान से समझना है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके एरिया इक्वल है? एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब ओ ए बी सी मेरे पास क्या है? ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ ओ ए बी, या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख लो यहाँ पे, ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है? ओ ए किसके पैरेलल है? देखो ओ ए, जो ये ओ है, ये पैरेलल किसके है? बीसी के। क्योंकि मेरे पास ये पैरेलल साइड्स है और ये नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है। तो ओ ए किसके पैरेलल है? बीसी के। तो मैं कहूंगा सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में ओ ए, ये तो हो गया ओ ए, और मेरे पास आएगा प्लस में बीसी। बीसी है, बीसी है, इंटू में हाइट। अब मेरे पास जब आपने एक बात करी, तो हाइट मेरे पास यहाँ पे क्या होगी? ध्यान से देखो, तो मेरे पास ये हो गया। हाइट क्या होगी यहाँ पे? ओसी मेरे पास क्या आएगी? हाइट इंटू में हाइट। यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये क्या हो गया? सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट।
तो मेरे पास वैल्यूज पता होनी चाहिए, सारों की वैल्यूज क्या क्या है, तो आपको वैल्यूज आनी चाहिए। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि OA, तो मैं निकाल रहा हूं फिर से। OA मेरे पास इसके इक्वल है U के। अब आपको पता है कि BC, जो BC है वो किसके इक्वल है, BC। ये टोटल कितनी है, BC लगे C तक V, तो ये क्या होगी V। OA भी पता लग गया और BC पता लग गया, बट OC मेरे पास इसके इक्वल होगी T के इक्वल। अब मैं सारी अगर वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकलेगा, S इज इक्वल टू, अब एरिया मेरे को क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे आ जाएगा U प्लस V, आ गया U प्लस V बाय 2 इंटू में OC क्या है, टाइम टेकन। अब ये तो मेरे पास ये इक्वेशन नहीं निकली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। टाइम की वैल्यू पुट कैसे करेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या पता है, V माइनस यू इज इक्वल टू AT के इक्वल होता है, तो V माइनस यू बाय में A इज इक्वल टू T। तो मेरे को ये बात पता लगी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं आगे लिखता हूँ। तो S इज इक्वल टू क्या आ गया, V प्लस यू। T की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, V माइनस यू बाय में A, बाय में क्या है 2। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, A प्लस B, A माइनस B, ये किसका फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आ जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में 2A। यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2A V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। हेंस प्रूव द थर्ड इक्वेशन। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन को प्रूव कर दिया हमने। अब इसके कुछ ना कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल है जो हम सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन के बिहाफ में भी न्यूमेरिकल है जो आपको अच्छे से आने चाहिए, वो भी हम न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल भी सोल्व कर रहे हैं। अब मेरे पास ये न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी की एग्जांपल है कोई, ठीक है। एग्जांपल मैंने करना है, हमारे पास क्या क्या रखा है, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार टू एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन आ जाए तो आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। कह रहे हैं इफ द कार टेक 2 सेकंड, टाइम मेरे पास 2 सेकंड मतलब टाइम टेकन, टाइम दे रखा है, टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक्स लगने के बाद 2 सेकंड बाद वो रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी जब वो रुका तो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी है मेरे पास 0। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। हमने डिस्टेंस निकालनी है पर हमें इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं पता, तो हमें इक्वेशन होता है, इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। तो पहले हमें इक्वेशन क्या पता है, V इज इक्वल टू यू प्लस A। तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, यस 0 है। इनिशियल फाइंड आउट करनी है। एक्सीलरेशन कितना है -6। टाइम टेकन मेरे पास कितना है आप चेक कर सकते हैं, टाइम कितना है 2। तो हम क्या कह सकते हैं, 0 इज इक्वल टू यू माइनस 12। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई 12। यहां से मेरे पास u की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए मेरे पास दो इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो हम सेकंड इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो जो कि मेरे पास क्या है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s निकालना है, u कितना है मेरे पास 12, टाइम टेकन मेरे पास कितना है 2, 1/2, a कितना है -6, टाइम 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 24 प्लस 1/2 इंटू -6 इंटू में 4, तो 2 2 जा 4, तो 24 माइनस 12। तो s की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 12 मीटर। तो इसके कहने का मतलब क्या होगा, कैलकुलेट डिस्टेंस इट ट्रेवल। ब्रेक लगने के बाद वो 12 मीटर और चला और 2 सेकंड बाद स्टॉप हो गया। ये मेरे पास न्यूमेरिकल पार्ट है। और कोई न्यूमेरिकल में अगर आपको डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, मैं वो न्यूमेरिकल करवा दूंगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।